जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च लाहौर से निकलती आज़ादी के लिए निकल रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से आज जोश व जज्बा देख के अवाम का बहुत दिल खुश हो रहा है। हम हर मार्च पे आते हैं, हर जलसे पे आते हैं और अब हमारे इस्लामाबाद जाने का भी पूरा प्लान है और हम इमरान खान को सपोर्ट करने, लेकिन हम इस्लामाबाद ज़रूर आएंगे। इमरान खान को हम अपने आप को आज़ादी दिलवाने के लिए, पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाने के लिए, चोरों से, इन डाकुओं से आज़ादी दिलवाने के लिए हम निकले हैं आज। क्या आप समझती हैं कि इस लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान को इस गलीज सिस्टम से हमें आज़ादी मिल पाएगी? बिल्कुल आज़ादी मिलेगी और हम भरपूर जोश और जज्बे से बता रहे हैं इंशाल्लाह हमें आज़ादी मिलेगी। जब तक इमरान खान हमारा लीडर है तब तक हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। ये चोरों और डाकू को हम आगे नहीं आने देंगे, इनको हम करप्शन नहीं करने देंगे, हम नहीं खाने देंगे उनको अपना मुल्क। आप अभी नौजवान यंग हैं, क्या जज्बा कहाँ से आया? कभी डर नहीं लगा? नहीं, हमें जैसे जिसके बयान है, बिल्कुल भी डर नहीं लगता इन लोगों से। साहब की मूंछों से कभी डर लगा हुआ? नहीं, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। जब हम लास्ट टाइम भी मार्च पे गए थे, इनका जब धरना हुआ था 25 मई को, हम तब भी गए थे। तब इतनी शेलिंग हुई थी, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे रहे, हम सारी रात वहाँ पे बैठे रहे सड़कों पे, लेकिन हमें इनसे डर नहीं लगता, ये हमें डरा नहीं सकते हैं। हमारा जज्बा सिर्फ इमरान खान ही आपकी आखिरी जो है वो उसी के लिए आप कह रहे हैं कि वही हमारा लीडर है? बाकी इतने लीडर हैं, सिर्फ इमरान खान सच्चा लीडर है। बाकी लीडर है लेकिन वो सच्चे नहीं है, वो झूठे हैं, वो चोर है। लेकिन इमरान खान एक सच्चा ईमानदार है। हमने अपने आंखों से उसकी ईमानदारी देख ली है। पहले हम बच्चे थे लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं। अब इन सबको पता चलना चाहिए कि हम बड़े हो गए हैं। हम इमरान खान के साथ, हमें उसकी ईमानदारी पे भरपूर यकीन है और इंशाल्लाह वो हमारे यकीन के साथ रहेगा। हमें कभी भी जो है खान साहब अगर इसी सिस्टम में आ जाते हैं, कल DGISPR DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते हैं, यही हमारे लोग होंगे, तो इस सिस्टम में खान साहब एक सच्चा बंदा एक गलत लोगों के साथ कैसे सिस्टम चलेगा? इमरान सच्चाई देखिए, सच्चाई के साथ ना अल्लाह हमेशा सच्चे लोगों के साथ होता है। और ये जो लोग हैं ना, ये DGISPR हो या DGSI हो, कोई भी हो, इन सारों को अल्लाह की मार से कोई नहीं बचा सकता। इमरान खान सच्चा इंसान है और सच्चे इंसान के साथ अल्लाह की मदद होती है और ये इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, वो ISI का DG हो या ISPR का हो। इन सबको हम खुद देख लेंगे। अवाम इमरान खान के साथ है, हम खुद इन लोगों को देख लेंगे। नाज़रीन, कारकुनान के जो जज्बात वो आपने देखे, वो सब हलाली परचम के साथ हैं। वो कहते हैं हम सच्चाई के साथ हैं। हमारे साथ और भी कारकुनान हैं, हम उनका स्टांस भी लेते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए कि आज यहाँ पर नौजवानों का, बच्चों का, ख़वातीन का जोशो खरोश आपने देखा, इस पर क्या कहेंगे? ये जो आज आप सब कुछ ये देख रहे हैं, ये जो तामझाम देख रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान और मुल्क की खातिर लोग निकले हैं। हकीकी आज़ादी के लिए लोग निकले हैं और ये आज़ादी हमसे कोई छीन नहीं सकता, किसी का बाप नहीं छीन सकता। अमेरिका और इंग्लैंड में बैठ के जो फैसले होते हैं हम उनको मुस्तरद करते हैं और दिल से मुस्तरद करते हैं। साहब कहते हैं कि मैं अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं है, क्या वो फैसले नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा कर रही हैं या किसी और तरफ इशारा था उनका? वो तो नून लीग वाले और पूरी PDM जब से इस मुल्क में आए हैं, हम पे मुसल्लत हुए हैं, वो शुरू से लेके आज तक अपने फैसले बाहर से करवाते आ रहे हैं। वैसे खान साहब और नवाज शरीफ में एक चीज़ मुश्तरक हो गई है, वो कहते थे, खान साहब भी कहते थे कि मैं अपने फैसले करने में बाख्तियार नहीं था, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि मैं अपने फैसले करने में बाख्तियार नहीं हूँ, मेरे फैसले कोई और कर। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इमरान खान जो है वो अपने फैसले करने में इसलिए खुद मुख्तार नहीं था क्योंकि यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट उसका हक नहीं दे रही थी और PDM और नवाज शरीफ वगैरह जो हैं वो सब अमेरिका और इंग्लैंड के चेले हैं, उनके हुक्म पे चलते हैं। ये फ़र्क है उनमें। जी सर, आप इस हवाले से? सर मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि जो है ना, देखें आप कह रहे हैं कि जो है ना इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में जो है ना फैसले करने का इख्तियार नहीं रखता था। मैं नहीं कह रहा, खान साहब ने कहा। खान साहब ने कहा, लेकिन फ़र्क सिर्फ यही है कि जो है ना जब खान साहब ये बात कर रहे थे उस वक्त जो इदारे थे वो जो है ना उन्होंने उनका इमरान खान का साथ नहीं दिया, जबकि जो PDM वाले जो है ना ये सारे इदारे इनके हाथ में हैं। ये सिर्फ इनके बयान है शहबाज शरीफ के जो है ना वो हमारे इख्तियार में नहीं है। वजह क्या है? ये डिफरेंस अदारों के लिए वो अच्छे
और इमरान खान साहब को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, वजह क्या है? सर वजह यही है कि जब से ये आप देखें ना, पिछले 75 सालों में 3 साल जो है ना इन लोगों ने हुकूमत की है, उन्होंने इमदारों को इतना करप्ट कर दिया, उनको अपने मुताबिक जो है ना वो लेके चलते हैं और उनसे जो मर्जी ये करवा लेते हैं। खान साहब को हम फर्ज करते हैं ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाता है, कल इलेक्शन का अनाउंस हो जाता है, परसों इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, अदारे तो वही होंगे, सिस्टम तो वही होगा, गली घिसा पिटा जो 75 साल से है। खान साहब फिर कैसे हम दावा कर सकते हैं खान साहब अपने फैसलों में आज़ाद होंगे? सर देखें, जो चीज़ है हम फौरी तौर पे अगर आप कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल खान साहब कल को जो है ना वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं, लेकिन उसमें जो है ना वो ये नहीं है कि खान साहब गवर्नमेंट में आ गए और 2-3 दिनों में या 2-3 माह में जो है ना वो अदारे चेंज हो जाएंगे। टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है ना ये निज़ाम भी ठीक होगा। जब ऊपर लीडरशिप ही आपकी ईमानदार और इस कौम के लिए मुखलिस आके बैठेगी तो उसके साथ साथ जो है ना ये निज़ाम बेहतर होता जाएगा। हम जो निकले हुए हैं वो आज़ादी के लिए और इस निज़ाम को बदलने के लिए। कोई भी निज़ाम 2-4 दिनों में ठीक नहीं होता, उसमें टाइम लगता है और इंशाल्लाह ये हम इसी वजह से निकले हुए हैं खान साहब के साथ कि हमने निज़ाम को ठीक करना है, हमने अपने अदारों को ठीक करना है। इसमें जितने भी करप्ट लोग हैं, जो भी हैं, जो बिके हुए हैं, जो PDM के थ्रू काम कर रहे हैं, वो यहाँ से ख़त्म हो जाए और मेरिट पे लोग आके बैठे और इंशाल्लाह और ये चीज़ होके रहेगी। मेरिट पर लोग बैठे, ये सिस्टम जो 75 साल गलीज़ सिस्टम है, ये इस कौम के लिए, इस धरती माँ के लिए, सब्ज़ हलाली परचम के लिए, इसकी नमूस के लिए काम करे ताकि ये कौम आज़ादी का सांस ले सके। ये कौम, ये जमहूर अपना जो हकीकी हक है, इंसानियत यहाँ पर जो तड़प रही है, उससे जान छूट जाए। मेरी भी यही दुआ है, मेरे भी यही जज्बात हैं कि जो भी इस धरती माँ के लिए, सब्ज़ हलाली परचम के लिए मुखलिस है, खालिस है, उसी की फतह होनी चाहिए। खुदाया उसकी आप भी रहनुमाई फरमाइए, उसी की आप भी ताकत बनिए। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह निगहबान।